Hello everyone, welcome back to Learn by परम चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डेटा टाइप्स इन पाइथन। राइट, प्रोग्रामिंग का बेसिक फाउंडेशन ही डेटा टाइप है। मतलब डेटा टाइप से ही आपको ये पता चलेगा कि कौन से टाइप का कंटेंट हमें लेना चाहिए और कौन से टाइप के कंटेंट के लिए कौन सा डेटा टाइप लेना चाहिए, ताकि वो कंपाइलर को पता चल सके कि कैसे उसको ये करना है, एग्जीक्यूट करना है चीजों को। ठीक है, क्योंकि ये डिसाइड करता है कि आपका वेरिएबल्स, अभी जो पिछले वाला जो पार्ट अगर आपने देखा हो तो आपको पता चलेगा कि वेरिएबल्स मतलब क्या, ये वेरिएबल्स वर्ड कहाँ से आया। अगर आपने पीछे वाली वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज आप पहले वो वाली वीडियो देखो, उसके बाद फिर आप इस पे जंप करना। अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो देखना स्टार्ट करोगे तो पीछे वाली चीजें अगर आपकी क्लियर नहीं है तो ये चीजें आपको क्लियरली समझ में नहीं आएगी, तो फिर आपको ही कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। ठीक है, सो हम कहाँ पे थे? ये डिसाइड करता है कि आपके वेरिएबल्स की तरह का डेटा स्टोर करेगा या करेगी। ठीक है, और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लाइक जैसे भी मैंने यहाँ पे लिखा भी है डेटा टाइप्स पार्ट 1। तो इसमें हम पहले इस वाले जो वीडियो है हमारा, इसके अंदर बेसिक डेटा टाइप भी हम लोग देखेंगे, जैसे कि न्यूमेरिकल टाइप्स है, उसके सीक्वेंस डेटा टाइप्स होते हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स एंड उसके कुछ डेफिनेशंस एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एंड ऑल दिस थिंग इसमें देखेंगे। ठीक है, सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले मैं लिख देती हूँ यहाँ पे डेटा टाइप इन पाइथन। अभी हम लोग जो देखेंगे वो पार्ट 1 रहेगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 2 कवर करेंगे जिसके अंदर में एडवांस डेटा टाइप्स रहेंगे। ओके, सो डेटा टाइप के अंदर में एक्चुअली टाइप जो अभी फिलहाल जो देखने वाले हैं, पहले अभी उसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग इसको ये कर देते हैं, लाइक कौन से वेरिएबल्स हैं, कौन से टाइप्स हैं, जो सब चीजें हम लोग पहले यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला वाला जो अपना टाइप है, पहला वाला जो अपना टाइप है मैं यहाँ पे ही लिख देती हूँ। ठीक है, न्यूमेरिकल डेटा टाइप। न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स, न्यूमेरिकल डेटा टाइप के अंदर में, ठीक है, पहले पहले देख लेते हैं मेन डेटा टाइप पहले कितना है। ठीक है, मैंने क्या बोला? न्यूमेरिकल डेटा टाइप। ठीक है, उसके बाद बात आती है सीक्वेंस डेटा टाइप। ठीक है, और जो थर्ड है, ठीक है, थर्ड जैसे अभी न्यूमेरिकल डेटा टाइप हो गया और सीक्वेंस डेटा टाइप हो गया। सीक्वेंस डेटा टाइप के अंदर में कौन कौन से टाइप्स आने वाले हैं वो अभी अपने को देखना है। और एक होता है रेंज, जो स्पेशल, हालांकि ये सीक्वेंस डेटा टाइप के अंदर में ही आता है रेंज, बट मैंने इसको थोड़ा सा अलग डिपार्टमेंट में लिया है क्योंकि ये थोड़ा सा एक थोड़ा सा एक बोलते हैं ना कि इसमें भी नहीं आएगा वो और इसमें भी नहीं आता। खास करके देखा जाए तो स्पेशल है क्योंकि ये चीज आप ज्यादातर बुक्स में यूज करते हो, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको अलग रखा है। बट ये चीज हम लोग इसमें ही कवर करने वाले हैं। ठीक है ना, तो हम लोग पहले यूनिमेरिकल डेटा है, फिर देन सीक्वेंस एंड सीक्वेंस, ये चीजें आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल डेटा टाइप से। ठीक है, अभी हम लोग ने ये टाइप्स देखे कि न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स, रेंज एंड सीक्वेंस डेटा टाइप देखा। ठीक है, अभी अपने को ये देखना है कि न्यूमेरिकल डेटा टाइप के अंदर में कितने डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ न्यूमेरिकल डेटा टाइप। सबसे पहला न्यूमेरिकल डेटा टाइप होता है इंट। इंट इन द सेंस फुल फॉर्म इसका पकड़ लेते हैं हम, इंटीजर। ठीक है, न्यूमेरिकल डेटा टाइप इंट, इंटीजर। अभी इंटीजर मतलब क्या, सबसे पहले अपने को वो जानना है।
अभी तक इससे पहले आप लोग जब कॉलेज में थे, स्कूल में थे, आप लोग ने नंबर्स के साथ मतलब चीजें, मैथमेटिक्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये सब चीजें आप लोग डिजिट के साथ आप लोग ने करी हुई है, ठीक है। जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे सो ऑन, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, ठीक है ना। और इसके अंदर में इंटीजर जितने भी होल नंबर होते हैं ना, होल नंबर, जैसे कि 1, 2, 3, 4 सो ऑन, कितने भी होल नंबर, ठीक है। होल नंबर और पॉजिटिव नंबर, ठीक है, पॉजिटिव नंबर, और जिसे बोलते हैं हम विदाउट डेसिमल नंबर, विदाउट डेसिमल, विदाउट डेसिमल इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने समझो यहाँ पे 4 लिखा है, ठीक है। अभी ये राउंड फिगर वैल्यू है 4, बट अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगी 4.1, इन द सेंस ये क्या है, मेरा डेसिमल पॉइंट है। तो जो ऐसे नंबर होते हैं जो राउंड फिगर वैल्यू होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ इंटीजर। क्लियर, सिंपल है। होल नंबर, पॉजिटिव एंड विदाउट डेसिमल नंबर, दैट इज कॉल्ड एज अ इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल तौर पे लिख देती हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 241 5 6 4 5 6, ठीक है, 1000। ये जितने भी मैंने नंबर्स लिखे हैं, आप नोटिस करो इस नंबर के अंदर में कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है। जितने भी नंबर्स है पॉजिटिव है, और जितने भी नंबर्स है विदाउट डेसिमल नंबर है, दैट इज कॉल्ड एज अ इंटीजर। क्लियर इट, ठीक है। अभी पता कैसे चलेगा पॉजिटिव नंबर कौन से और नेगेटिव नंबर कौन से? कभी भी ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, इसके अंदर में जो नंबर्स की लाइन होती है, स्टार्ट जो बेस इसका जो होता है वो होता है 0। जो 0 से बड़े होते हैं, मतलब 0 से जो ग्रेटर देन होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है, इसे बोला जाएगा पॉजिटिव नंबर, ठीक है। ये क्या है, पॉजिटिव नंबर। और जितने भी नंबर 0 से नीचे होते हैं उसे बोला जाएगा नेगेटिव नंबर। जैसे कि -1, -2, -3, -4 सो ऑन, ऐसे कितने सभी नंबर्स हो सकते हैं। तो मैंने क्या बोला, होल नंबर, ठीक है। और दूसरा मैंने क्या बोला, कि लाइक विदाउट अ डेसिमल, मतलब पॉइंट वाली वैल्यूज नहीं है, राउंड फिगर वैल्यूज रहेगी विदाउट डेसिमल, राइट ना। और दूसरा मैंने क्या, पॉजिटिव नंबर। तो ये चीजें चीजें आपको चेक करनी है, तो तीनों चीज चेक करनी है। अगर ये तीनों चीज है, दैट इज कॉल्ड एज इंटीजर, सिंपल वे। कुछ भी इसमें डिफिकल्ट वाली चीजें है ही नहीं, राइट। बट अभी हमको पता नहीं चलेगा सचमुच में वो है या नहीं, तो हम लोग इसमें देख सकते हैं, अपने आइडियल पे चेक कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे कि समझो मैंने एक वेरिएबल लिया x इज इक्वल टू 25, ठीक है। मुझे चेक करना है कि ये कौन सा टाइप है। मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट और x, पहले तो सबसे पहले मैं इसको प्रिंट करके देख लेती हूँ कि एक्चुअली 25 मेरा प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो रहा है ना प्रिंट। बट अगर मुझे पता करना हो तो मैं उसके लिए एक फंक्शन आता है, इनबिल्ट फंक्शन, जिसे बोलते हैं टाइप। अगर मैं इसको ऐसे यूज करूंगी तो मुझे बताएगा कि आपने जो टाइप लिखा है एक्चुअली वो कौन सा टाइप है। देखो, क्लास इन जो भी हम देख रहे हैं वही है, ये आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अभी हम लोग, इंटीजर क्लियर हुआ। कुछ भी डाउट अगर है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। सेकेंड है फ्लोट, जिसे बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट। अभी ये टोटली इंटीजर के अपोजिट है, इसमें थोड़ा सा लाइन खींच लेते हैं हम। ये टोटली अपोजिट इन द सेंस, ये नंबर्स जो रहते हैं ये डेसिमल पॉइंट्स रहते हैं, नंबर्स विद डेसिमल। मैंने क्या बोला था, इंटीजर में विदाउट डेसिमल, बट इसके अंदर में विद डेसिमल, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, थोड़ा सा कट कर देते हैं, विद डेसिमल। इन द सेंस यहाँ पे कोई भी फिगर राउंड फिगर नहीं रहेगा। अगर आपने यहाँ पे 4 लिखा है तो 4.0 हो सकता है, 4.1 हो सकता है, 5.2 हो सकता है, समझ लो। इन द सेंस कोई भी वैल्यू आपकी क्या रहेगी, इधर डेसिमल पॉइंट ही रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे ले सकते हो, जैसे कि 4.5 और 5.10, 10.50, 50.16,
ऐसे जितने भी आपको राउंड फिगर वैल्यू यहाँ पे नहीं दिखेगी, यहाँ पे आपको कैसे दिखेगी, पॉइंट एग्जैक्टली पॉइंट वाइज वैल्यूज दिखेगी, उसे बोला जाएगा फ्लोट। इसको लिखते कैसे हैं भी देख लेते हैं। x इज इक्वल टू 25.9, ठीक है। पहले पहले इसको वैल्यू को प्रिंट करके देखते हैं, वो वैल्यू प्रिंट हो रही है या नहीं हो रही है वैल्यू प्रिंट। अभी अपन इसको टाइप चेक करते हैं, इसका टाइप चेक करते हैं। इंट एंड फ्लोट, वो वाली जो थी हम लोगों ने 25 जो लिखा था वो राउंड फिगर वैल्यू था, दैट इज कॉल्ड एज इंटीजर। और अभी ये कौन सी है, विद डेसिमल पॉइंट्स वैल्यू में लिखी थी, इस वजह से उसने क्या लिखा है, फ्लोट। क्लियर इट। अभी हम लोग को देखना है नेक्स्ट। अभी हम लोगों ने कौन सा क्लियर किया, इंट क्लियर किया और फ्लोट क्लियर किया। अभी हम लोग को देखना है कॉम्प्लेक्स, थर्ड जिसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। का डेफिनेशन देख लेते हैं। अभी कॉम्प्लेक्स मतलब क्या, कॉम्प्लेक्स के अंदर में दो पार्ट होता है। पहला पार्ट होता है रियल पार्ट जो एग्जैक्टली एग्जिस्ट करता है, और एक पार्ट होता है इमेजिन। जैसे हम लोग जब अलजेब्रा ज्योमेट्री करते थे, जब हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते थे ना, आपने चीज नोटिस की होगी कभी, से a प्लस प्लस सी इज इक्वल टू 20, फिर हम इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करते थे। तो हम लोग कभी कभी इसमें ऐसे भी होता था, x इज इक्वल टू मान लो 20 है, ऐसा हम लोग कभी मानते थे और फिर उसके साथ हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते थे, राइट ना। तो वही चीज यहाँ पे एप्लीकेबल हो रही है। रियल पार्ट इन द सेंस जो अपने एक्चुअली वैल्यू से दी हुई है, जैसे कि 4 मैंने वैल्यू से एक्चुअली दी हुई है, ठीक है। और इमेजिनरी के अंदर में मुझे कुछ ना कुछ कैरेक्टर लेना होगा, यहाँ पे कंपलसरी एक कैरेक्टर आपको लेना है, जैसे कि जे। आप के आई एम एन ओ पी क्यू आर एस टी एफ डब्ल्यू कुछ नहीं ले सकते, आपको सिर्फ कंपलसरी क्या लेना है, जे ही लेना है। अगर आप कोई दूसरा कैरेक्टर लेके देखोगे तो आपको एरर बताएगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे कोई वैल्यू यूज कर सकते, मैंने यहाँ पे यूज कर लेती हूँ, समझो 5, ठीक है। फिर आप इसके अंदर में आप चाहे प्लस कर लो, चाहे माइनस कर लो, चाहे डिवाइड कर लो, ये मॉडुलस कर लो, वट एवर इट इज, ठीक है। इसमें हमेशा दो पार्ट्स कंपलसरी है, एक रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 3 + 4 J, ठीक है। उसके बाद 4 + 5 J और 3 + 1 J, आप ऐसे इसको लिख सकते हो, ठीक है। एक बार हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। x इज इक्वल टू, ठीक है, 3 + 5J। पहले रियल वैल्यू को प्रिंट करके देख लेते हैं कि वैल्यू प्रिंट हो रही है या नहीं हो रही है। हो रही वैल्यू प्रिंट, राइट। अभी हम लोग इसका टाइप भी देख लेते साथ में। इंट फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जो चीज हम लोगों ने देखी एज अ रफ वर्क में, वही चीज हम लोगों ने एक्चुअल में करके भी देखी है, तो दोनों चीजें आप लोगों की क्लियर हो रही है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स मतलब क्या समझ में आया। बट मैंने जैसे बोला था इमेजिनरी पार्ट में आपको जे कंपल्सरी लेना है, इसके जगह पे मैं कोई और वेरिएबल ले, जैसे जी लिया, देखते हैं होता है या नहीं होता। नहीं बोलेगा, एक वाले डेसिमल आपको यहाँ पे कंपल्सरी जे लेना है। क्योंकि इसका कंपल्सरी जे इसलिए लेना है क्योंकि ना जो गिडो वन रॉसन है, जो इनके डेवलपर है, ठीक है, इन्होंने कुछ चीजें ऐसी है कि उन्होंने खुद से लॉजिकली वेरिएबल लेना हो या मेथड हो या कुछ मॉड्यूल्स हो या कोई फाइल्स हो, ऑलरेडी उन्होंने चीजें बना के रखी हुई है। जो उन्होंने पार्ट देखा था, याद होगा आपको, मैंने बोला था कीवर्ड, कीवर्ड इन द सेंस क्या, कि ऑलरेडी उसके मीनिंग्स कंपाइलर को पता है, उसमें ऑलरेडी चीजें लॉजिकली करके रखी हुई है। तो वो लॉजिक जो है, लॉजिक लिखते समय भी तो उनको पाइथन का यूज हुआ ही होगा, उन्होंने भी उस टाइम पे कुछ ना कुछ वेरिएबल्स यूज किए होंगे। तो उसमें से भी ये भी एक पार्ट ऐसा है कि यहाँ पे आप कोई दूसरा वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, जो वेरिएबल उन्होंने पहले से जो यूज किया हुआ है बैकग्राउंड में वही आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसका मीनिंग उसे पता चलता है कि जे इन द सेंस आपने कॉम्प्लेक्स के लिए यूज करना है। इस वजह से कंपल्सरी आपको वहाँ पे जे ही यूज करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड मीनिंग है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। इंटरव्यू में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको कि यहाँ पे सिर्फ जे ही लेना है क्या, या फिर जे के सिवाय कुछ और वेरिएबल ले सकते हैं क्या, तो आप उस टाइम पे बता सकते हो कि ये ऑलरेडी चीजें बनी बनाई है, इसमें हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, जिसके मीनिंग ऑलरेडी कंपाइलर्स को पता है, ठीक है। तो हमारा इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया और कॉम्प्लेक्स हो गया।
ठीक है। अभी हम लोग का जो न्यूमेरिकल टाइप था ना वो अभी अपना कंप्लीट हो गया है। जब हमने 3 टाइप्स देखे थे, रेंज, सीक्वेंस एंड न्यूमेरिकल, उसमें से न्यूमेरिकल वाला जो पार्ट था वो क्लियर हुआ। ठीक है, अभी अपने को देखना है सीक्वेंस टाइप्स। ठीक है, सीक्वेंस टाइप्स का स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको ये बोलना है कि इसके अंदर में जो टाइप्स है ना, इसका टोटली ना एक स्टार्ट टू एडवांस तक एक ना मतलब सेपरेट सेपरेट टॉपिक है। वो चीज हम लोग आगे देखने वाले हैं। बट अभी अपना जो टॉपिक चल रहा है, अभी अपना क्या टॉपिक टॉपिक चल रहा है, वो टॉपिक चल रहा है अपना डेटा टाइप। डेटा टाइप कितने हैं, उसको कैसे लिखते हैं, उसमें चेक कैसे करना है, वो सब चीजें अभी अपन देख रहे हैं, राइट ना। तो वो सब चीजें देखने के लिए अभी अपन सिर्फ ये देखेंगे कि उसको लिखना कैसा है, उसको प्रिंट कैसे करना है, उसको चेक कैसे करना है, वो सब चीजें देखने वाले हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस डेटा टाइप के अंदर में जो अभी टाइप हम लोग देखेंगे ना, उसके अंदर में सिर्फ हम लोग वही चीज देखने वाले हैं, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, उसका एनालिसिस। ठीक है, और जब एक टाइम आएगा कि उसका एकदम ये देखना है डीप एंड टाइप, तो वो चीजें भी हम लोग क्लियर करने ही वाले हैं। ठीक है ना। चलो, सो सीक्वेंस डेटा टाइप हम लोग मेन दूसरा टाइप देख रहे हैं। ठीक है, सीक्वेंस, सीक्वेंस डेटा टाइप। इसके अंदर में सबसे पहले आता है स्ट्रिंग, जिसको बोलते हैं STR, शॉर्ट फॉर्म है इसका, मतलब स्ट्रिंग। सबसे पहले अपने को यह जानना है कि स्ट्रिंग मतलब क्या होता है। आप लोग को ये पता है, A to Z, ये कैपिटल वाले हैं और ये स्मॉल वाले हैं। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल जैसे कि लैपटॉप है, ये एक ना वर्ड बन के बना है एक लैपटॉप। अभी लैपटॉप के अंदर में 1 2 3 4 5 6 क्या है, अल्फाबेट्स है। कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं, वट एवर इट इज, डजेंट मैटर। बट ये जो लैपटॉप है, लैपटॉप कैसे बना, कलेक्शंस ऑफ कैरेक्टर, राइट ना। मैं लिख देती हूँ, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। आपने के जो भी कितने कैरेक्टर हो, वो कैरेक्टर को मिला के तब जाके कोई स्पेसिफिक मीनिंग बनाया, वैसे ही आप लोगों का नाम होगा, कलेक्शंस ऑफ कैरेक्टर, तब जाके आपका नाम है, राइट। चाहे मतलब वर्ल्ड के अंदर में जितने भी आज तक नाम है, वो सब कैरेक्टर ऑफ, कलेक्शंस ऑफ कैरेक्टर, तब जाके ही वो बनता है। बट इसी को ही बोला जाता है एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, कलेक्शंस ऑफ कैरेक्टर, दैट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, समझ में आया स्ट्रिंग मतलब क्या, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इंक्लोज्ड इन ए सिंगल, डबल और ट्रिपल कोटेशन। अभी कोटेशन इन द सेंस कैसे, मैं यहाँ पे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ। स्ट्रिंग इन द सेंस अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर इंक्लोज्ड बाय सिंगल कोटेशन से भी आप उसको डेफिनेशन कर सकते हो, और डबल से भी कर सकते हैं। फिर डबल ट्रिपल कैसे है वो सब देखते हैं अभी हम लोग। ठीक है, ये सब पहले आपको ये ध्यान देना जरूरी है कि मतलब एक्चुअली ये है क्या ट्रिपल कोट्स। ठीक है, स्ट्रिंग मतलब क्या था वो बताना जरूरी था आपको। तो ये सब चीज समझ में आई। अभी अपन देखते हैं डबल ट्रिपल एंड सिंगल कोटेशन मतलब क्या। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर सिंगल कोटेशन वाला पहले देख लेते हैं। सिंगल कोटेशन इन द सेंस जैसे कि ये सिंगल, ये वाला समझो, मैंने इसके अंदर लिखा पाइथन। ठीक है, और डबल कोटेशन मतलब पहले देख लेते हैं। डबल इन द सेंस ऐसा, ऐसा यूज कर सकते हो पाइथन, ये हो गया डबल कोटेशन। और एक होता है ट्रिपल कोटेशन, मतलब स्ट्रिंग को आप 3 तरीके से क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। तो आपको तीनों तरीके पता होना जरूरी है। ठीक है, क्लियर है। अभी ये चीज हम लोग ना इसमें करके देखते हैं प्रैक्टिकली में। जैसे समझ मैंने x इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं ना सिंगल वाली लेती हूँ, पाइथन प्रिंट कर देती हूँ x। उसके बाद x इज इक्वल टू फिर डबल कोटेशन, ठीक है, पाइथन। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग कर देते हैं प्रिंट, और फिर x इज इक्वल टू ट्रिपल कोटेशन। ठीक है, अगर मैं इसको प्रिंट करूंगी ना, मैं इसका टाइप भी यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट कर दूंगी। ठीक है, इससे अपने को ये भी पता चलेगा कि जो हम चीजें लिख रहे हैं क्या सच में वो सब चीजें सही है नहीं है। इसी साथ साथ में हम लोग ना
चेक भी करते रहेंगे कि सच में वो वही डेटा टाइप है भी क्या नहीं है। ओके, इसको रन करके देखते हैं। देखो, स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग, मतलब तीन तरीके हैं स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए, तो आपको तीनों के तीनों तरीके पता होना जरूरी है। सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन एंड ट्रिपल कोटेशन। क्लियर इट? बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। बट हाँ, मैंने बोला था सीक्वेंस डेटा टाइप के अंदर में जो भी हम लोग टाइप देख रहे हैं, इसका एक जैसे कि अभी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर में डेटा को कैसे ऐड करना है, कैसे अपडेट करना है, कैसे डिलीट करना है, कैसे रिमूव करना है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें भी है अवेलेबल। बट हम ना इसके अंदर में मतलब स्ट्रिंग के लिए हम लोग पूरा एक सेपरेट वीडियो देखेंगे, ठीक है। मतलब उसके अंदर पूरा सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग ही रहेगा, ठीक है। अभी इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट डेटा टाइप जो देख रहे हैं उसका नाम है लिस्ट, ठीक है। लिस्ट, लिस्ट मतलब क्या? लिस्ट के अंदर में कुछ मीनिंग्स है इसके। सबसे पहले तो ये ऑर्डर होता है, मतलब इसमें कोई भी चीज आप रैंडमली नहीं फिक्स कर सकते, इसमें हर एक चीज आपकी सीक्वेंस वाइज रहेगी, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि ये हमेशा चेंजेबल रहेगा। मतलब अगर आपने कोई भी पर्टिकुलर डेटा लिखा, ठीक है ना, तो अगर आपको समझो चेंज करना है, आपको समझो आपने 2 लिखा बट आपको आगे जाके वही 2 को 5 करना है, तो आप उस टाइम पे वो चीज को चेंज कर सकते हो, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे एक डेटा नहीं रहता है, यहाँ पे कलेक्शंस ऑफ एटम्स रहता है, कलेक्शन ऑफ एटम्स। एटम्स इन द सेंस वही जो अभी तक उन्होंने, जैसे कि फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू, समझो मैंने 20 लिया, बी इज इक्वल टू 30 लिया, सी इज इक्वल टू 40 लिया। अभी मैंने हर वेरिएबल के लिए अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग वेरिएबल्स लिए, बट ये काम अगर मुझे एक ही इसमें करना हो, तो समझो मैंने ए लिया और इसके अंदर मैंने को जब लिस्ट अगर क्रिएट करें तो मैं इसके लिए यूज करूंगी स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। कंपल्सरी है, लिस्ट अगर आप यूज करें तो आपको कंपल्सरी स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है, तो यही डेटा मैं यहाँ पे स्टोर कर सकती हूँ, ठीक है। इससे क्या फायदा होता है पता है? जब आप ये वाला डेटा क्रिएट करते हो ना, तो हर का जो मेमोरी लोकेशन का जो एड्रेस होता है वो डिफरेंट होता है। ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, और जब उसको एक्सेस करने का काम करते हो ना तो थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। बट यही चीज अगर आप ऐसे करोगे तो इसका मेमोरी लोकेशन एक ही रहेगा, बट अगर मुझे इसमें से कुछ भी चीज एक्सेस करनी हो तो मुझे इजी वे में रहेगा, अगर आप लिस्ट यूज करते हो तो, ठीक है। तो आप इसको, इसमें फिर डेटा, इसमें जैसे मैंने बताया अभी फिलहाल पहले बारी की, लिस्टिंग के अंदर में भी हम लोग डेटा को ऐड कर सकते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा या कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग कर सकते हैं, हम रिमूव कर सकते हैं, बट वो चीजें हम लोग सेपरेटली देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो सब चीजें जमलिंग होगी। अभी फिलहाल हमारा जो पार्ट चल रहा है वो डेटा टाइप की, कितने डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो लिस्ट के अंदर में भी वो सब चीजें हैं कि ऐड कैसे करना है, रिमूव कैसे करना है, वो सब चीजें इसमें भी अवेलेबल। तो इसका भी हम लोग सेपरेट पार्ट देखेंगे। फिलहाल बस आपको जानना जरूरी ये है कि ये ऑर्डर्ड कलेक्शन है, चेंज कर सकते हैं डेटा को, कलेक्शन ऑफ आइटम है, मतलब हम लोग मल्टीपल आइटम्स इसमें ऐड कर सकते हैं, और लिखने का तरीका क्या है, इसमें सीक्वेंस है। दैट्स इट, आपको फिलहाल इतना ही ध्यान रखना है। बाद में जाके हम लोग चीजें देखने ही वाले हैं कि इसमें कैसे चेंजेस करने हैं, ठीक है। अभी हम लोग एक बार करके भी देख लेते हैं। तो मैंने एक्स लिया, यहाँ पे मैं दिया स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मैं डेटा ले लेती हूँ, समझो मैंने यहाँ पे लिया 20, 40, 50, ठीक है। इसको प्रिंट कर लेती हूँ एक्स, इसमें हम लोग डेटा टाइप भी देख लेते हैं। दैट्स इट। देखो लिस्ट आया, लिस्ट आया समझ में, तो आप ऐसे इसको मतलब कर सकते हो। लिस्ट स्ट्रिंग हो गया अपना और लिस्ट भी हो गया, राइट। अब अपने को देखना है टप्पल। जैसे लिस्ट है, जैसे स्ट्रिंग है, वैसे टप्पल है। टप्पल के अंदर में भी चीजें क्या है, ऑर्डर्ड रहेगी, सेम एज इट इज लिस्ट का जैसा है। बट हाँ, इसमें हम चेंज नॉट चेंजेबल, हम इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। चेंजेस करने के से कुछ अलग तरीके हैं, ठीक है ना। और कलेक्शन ऑफ आइटम सेम एज इट इज, ठीक है। एग्जाम्पल, बट हाँ दूसरे एक तो ये चीज एक कॉमन है, मतलब डिफरेंट है। और दूसरी डिफरेंट चीज ये है कि इसमें हम लोग पैरेंथेसिस यूज करते हैं, जो कि अगर डेटा करना है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। लिस्ट में हम क्या यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। इसमें क्या यूज करना है, पैरेंथेसिस, एंड बस ये 2 चेंजेस है इसके अंदर, बाकी चीजें एज इट इज सेम, ठीक है ना। तो ये था सीक्वेंस डेटा टाइप, ठीक है। न्यूमेरिकल टाइप देखा, सीक्वेंस टाइप देखा। अभी अपने का लास्ट एक बचा हुआ है जिसका नाम है रेंज, जो मैंने बोला था आप लोगों को, रेंज,
ठीक है। रेंज फंक्शन, रेंज फंक्शन के अंदर में ना ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, इसके अंदर में हम लोग ना वेरिएबल्स ऐड कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इसमें ऐसे किया, पहला जो वेरिएबल रहेगा स्टार्ट कहाँ से करना है सीक्वेंस को, उसको स्टॉप कहाँ तक करना है, और उसको स्टेप्स कहाँ तक देने। स्टेप्स इन द सेंस कि उसको कितने से जंप करवाना है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 एंड 5 ये मेरा डेटा अवेलेबल है, ठीक है ना। समझो मेरा डेटा अवेलेबल है, मुझे ना सिर्फ इसमें से ये वाला डेटा प्रिंट करवाना है, ये वाला डेटा प्रिंट करवाना है। तो नीचे कितने बचे अभी, दो पार्ट जंप, मतलब एक एंड दो, फिर ये तीसरे। तो ये दो डेटा मेरे को बीच में रिमूव करना है, रिमूव इन द सेंस स्किप करना है पार्ट। तो ये स्किपिंग का पार्ट है, आपको एक स्किप करना है या दो स्किप करना है या तीन स्किप करना है, डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। स्टॉप, स्टॉप इन द सेंस मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे आपको पहले एक बात बतानी है, ये डिजिट्स है, ठीक है, बट इनकी पोजिशन होती है हमेशा। इसकी जो पोजिशन स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 एंड 4। तो मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 से। स्टॉप कहाँ तक करना है, 4 तक। अभी रेंज फंक्शन के अंदर में अगर मुझे 5 तक अगर डेटा चाहिए तो मुझे यहाँ पे 6 लिखना होगा। अगर मुझे यहाँ पे डेटा 5 तक चाहिए तो 6 लिखना होगा, राइट ना। बट अगर मुझे यहाँ पे डेटा 4 तक चाहिए तो मुझे यहाँ पे 5 लिखना होगा, क्योंकि स्टॉप के अंदर में जो आपकी मतलब एंडिंग वैल्यू होती है ना, तो ये लोग क्या करते हैं उसमें से डिक्रीमेंटेड बाय 1 कर देते हैं। ये बाय डिफॉल्ट है, इंक्रीमेंटेड बाय 1। अगर आप 10 लिखोगे तो वो 9 तक ही लेगा, अगर आप 7 लिखोगे तो 6 तक ही लेगा, अगर आप 5 लिखोगे तो वो 4 तक ही लेगा। तो ये चीज आपको समझना थोड़ी सी जरूरी है, ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। जैसे R इज इक्वल टू, समझो मैंने यहाँ पे लिखा रेंज 1 से लेके मुझे 6 तक चाहिए। 6 तक चाहिए इन द सेंस मुझे कहां तक मिलेगा, सिर्फ 5 तक मिलेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे समझो बाय डिफॉल्ट इसकी जो स्टेप वैल्यू होती है वो 1 ही होती है। अगर आप यहाँ पे नहीं भी दोगे तो 1 से ही करेगा, मतलब एक से स्किप नहीं करेगा, ठीक है। मतलब रेगुलर वैल्यूज देगा वो आपको, ठीक है। मैंने अगर यहाँ से किया, हम पे ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट में इसको पहले कन्वर्ट कर देते हैं कि आपको कौन से फॉर्म में डेटा चाहिए, स्क्वायर में चाहिए या टपल में चाहिए। तो मैंने क्या लिखा है, मेरे पास लिस्ट में चाहिए, ठीक है। ये देखो, मैंने बोला था 6 तक लिया था, बट उसने कहाँ तक दिया, मुझे 5 तक दिया, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे 1 3 और 5 वैल्यू चाहिए, ठीक है ना, तो मैं देखो क्या करती हूँ, यहाँ पे ना स्टेप वैल्यू देती है 2 से। तो वो 2 से 2 को स्किप करके, मतलब एक 2 है मतलब एक से स्किप करके, मतलब 1 3 5 आया समझ में। तो आप ऐसे करके देख सकते हो चीजों को, ठीक है। तो अपना जो भी मतलब डेटा टाइप के अंदर में जो बेसिक टाइप था, लाइक सीक्वेंस डेटा टाइप, न्यूमेरिकल डेटा टाइप और रेंज, वो अपना आज क्लियर हो गया, ठीक है। तो गाइस ये पाइथन का एक न्यूमेरिकल टाइप और सीक्वेंस टाइप और रेंज बेसिक था, जो आपको हर कोडिंग जर्नी में मदद करेगा, ठीक है, हेल्प करेगा। अब आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, इनमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और कमेंट में आंसर लिखना। मतलब अगर जो भी आप करोगे, मैंने जो चीजें की है, तो आप एज एग्जाम्पल लो और वो मुझे करके दिखाओ, ठीक है। एज मतलब आप कमेंट में दोगे तो मैं चेक कर लूंगी, ठीक है। और अगले वीडियो में हम कवर करने वाले एडवांस डेटा टाइप, जिसके अंदर में डिक्शनरी, सेट्स एंड बाइनरी टाइप्स रहेंगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद सच में आ रहा है तो प्लीज इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो है वो आपके मिस ना हो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग। थैंक यू सो मच।